नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए मतदाताओं को संबोधित करेंगे और उनसे आह्वान करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। तो उसको लेकर के जगह-जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा क्षेत्र में स्पेशल रणनीति के तहत कार्यक्रम भी कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विधानसभा क्षेत्र है और उस विधानसभा मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहिंदी है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली दी सानू। गरीबां दा जिउण दा स्तर जिहड़ा जीवन उच्चा पੱਧਰ दा किवें ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। सभा क्षेत्र में सांपला के अंदर जो ड्यूटी लगाई गई है वो नागेंद्र शर्मा है, प्रदेश संयोजक है सुशासन विभाग भारतीय जनता पार्टी के। हालांकि वो हमेशा बिहाइंड द कर्टन, पर्दे के पीछे से काम करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन आज उनको उन युवाओं के सामने अपनी बात रखनी है जो युवा अभी फिलहाल नए मतदाता बने हैं। तो हम बात करते हैं नागेंद्र जो शर्मा है उनसे बात करते हैं। आप बताइए सर, किस तरीके का ये कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि अभी चुनाव का तो मान लो आगाज हो ही चुका है, लोकसभा चुनाव का तो बस तिथि की घोषणा होनी बाकी है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का ये एक बहुत ही अच्छा फैसला है और मैं कहूँगा कि इतने विजनरी वो हमारे लीडर हैं कि आज का जो युवा है वो कल का भविष्य है। तो भविष्य की चिंता करते हुए उन्होंने फैसला लिया है कि हम लोग नवमतदाताओं के साथ संपर्क करें और उनसे बातचीत करें कि वोट देना कितना ज़रूरी है। हम यहाँ पर बीजेपी की वोट की अपील के लिए नहीं आए हैं, पर हम उनको ये बताने के लिए आए हैं कि आप पहली बार मतदाता बनने जा रहे हैं और वोट का अधिकार क्या है और वोट क्यों करना चाहिए। तो ये एक उनका एक अच्छा फैसला है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की तारीफ़ करूँगा। और वो जो जितने विजनरी हैं, आपने जो फैसले अभी तक देखे कि जब वो ना तो मुख्यमंत्री थे ना वो मुख्य धारा में थे जब पार्टी की, तब उन्होंने सपना देखा था कि अगर मेरे हाथ में कमान कभी आएगी तो मैं 370 धारा को हटाऊंगा और देश के लिए आगे बढ़ते हुए राम मंदिर का निर्माण की तब उन्होंने बात की थी। जितने भी उन्होंने उस टाइम पे बातें की थी, आप पुराने वीडियो उठा के देखेंगे, आज वो सारी बातें सत्य हुई है और जो उन्होंने कमिट किया वो डिलीवर किया। लेकिन नागेंद्र जी, कहीं ऐसा तो नहीं है पहले आओ पहले पाओ? देखिए, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, आपने 3 स्टेट का रिजल्ट देख लिया है और आज जो योजनाएं लेकर हम लोगों में जा रहे हैं और लोगों को जिन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, हम कोई प्रलोभन नहीं दे रहे हैं किसी को, पर हम जो एक पात्र है उस पात्र को उसका अधिकार दे रहे हैं और उसी को लेकर हम लोगों में चुनाव के लिए जाएंगे। पहले पाओ की जो नीति आपने बात करी, तो मैं उसमें आपको एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को आज हर गांव तक, घर घर तक लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं। बेशक ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का गढ़ रहा हो, पर आज नहीं है। नागेंद्र शर्मा वैसे तो बिहाइंड द कर्टन काम करते हैं। आज हमें भी लग रहा है कि आप पहली बार इस तरीके के कार्यक्रम में, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विधानसभा क्षेत्र में क्या तैयारियां हैं कुछ? देखिए, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, मैं पार्टी का एक सिपाही हूँ, एक कार्यकर्ता के रूप में काम जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया, ऐसे ही है। पार्टी किसको क्या जिम्मेदारी दे। अभी आपने भजन लाल जी का देखा था, आज वो मुख्यमंत्री हैं। पहले 2 बार हमारे प्रदेश के महामंत्री रहे, युवा अध्यक्ष रहे। तो पार्टी जो फैसला करेगी वो मेरे को मंजूर है। जैसे पार्टी काम लेती है हम काम करते हैं। हाँ, क्योंकि आप प्रदेश संयोजक हैं और सुशासन विभाग के भारतीय जनता पार्टी के, तो किस तरीके का सुशासन चल रहा है आज के दिन हरियाणा? देखिए, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, जहाँ तक सुशासन की बात है, हमने हर वर्ग को इसके तहत अवसर दिए और काम करने का मौका दिया। उसके साथ साथ जो लाभ हमने उनको दिए हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ किसान वर्ग की, तो उसमें मेरा पानी मेरी विरासत, आपने एक पोर्टल, एक उदाहरण मैंने आपको दिया है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। इसी तरह अगर मैं बात करूं आपको युवाओं की, तो जितने भी युवा हमारे हैं उनकी स्कीम्स आप उठाकर देखेंगे कि आज वो ऑनलाइन बैठ के अपना कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, जब हम नौकरियों के लिए अप्लाई करते थे पिछली सरकारों के अंदर, आपको गस्टेड ऑफिसर्स के पीछे घूमना पड़ता था कि मेरे टेस्ट करके दीजिए, वो गारंटी लेते थे, आधी बार नहीं लेते थे। आज इस सरकार ने आपको क्या किया है कि आप अपना डॉक्यूमेंट खुद सेल्फ अटेस्ट कर सकते हैं, जिसको आप जाके जमा कराइए, जिसकी वैल्यू है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं योजनाओं की, महिलाओं में अगर आप देखेंगे तो आज एक महिला का बच्चा पैदा होता है तो उसका जो प्रमाण पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र, उसके लिए कहीं तहसील में धक्के खाने की जरूरत नहीं है, आपको आपके घर पे आता है। तो ये सब इस तरह का सुशासन अगर मैं बात करूं तो आज तक की सरकारों में किसी का इतना अच्छा सुशासन नहीं रहा।
तो यह भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विधानसभा क्षेत्र है, वो तो प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने आप को घोषित कर चुके हैं, तो ऐसे में चुनाव में किस तरीके से आप उन लोगों को मात दे पाए? देखिए, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, सेल्फ डिक्लेयर्ड अगर आप मुख्यमंत्री, आप 10 साल रहे हैं, अभी भी आपको 10 साल बाहर रहते हो गए हैं, आज 9 साढ़े 9 साल तो हो ही गए हैं। तो ये जनता का फैसला है और जनता ने मन पूरा तरह से मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी, देखो पहले उनको क्या था कि 10 साल इन्होंने राज किया, उससे पहले इनेलो ने राज किया, उससे पहले हवीपा ने राज किया। तो आज जब उन्होंने ये राज देखा है, जो आपने सुशासन की बात करी, सुशासन क्या है कि जिस राजा का शासन अच्छा होगा प्रजा उसी के साथ रहती है। तो आज भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग हैं, कार्यकर्ता, जब वो लोगों में जाते हैं तो वहाँ पर जिस तरह से उनको एक आनंद प्राप्त होता है और एक तरह का उनको सुकून प्राप्त होता है लोगों से मिलके, और एक वो एक्सेप्टेंस की जो भावना लोगों में दिखाई दे रही है, उससे मैं दावे से आपको कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाएगी। और जहाँ तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का सवाल है, जो अपना गढ़ बोलते हैं, लास्ट इलेक्शन में आपने देखा दीपेंद्र हुड्डा जी की जीत को बताया जाता था कि असंभव है, कि वो कभी हार नहीं सकते, आपने उनको हारते हुए देख लिया। सोनीपत से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद हार कर आए हैं। तो मैं आपको कहता हूँ कोई बड़ी बात नहीं कि अगली बार कलोई में भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिला दे। तो स्पेशल रणनीति है मतलब? देखो, रणनीति तो हर पार्टी बनाती है और होनी भी चाहिए, रणनीति के बिना आप कोई जंग नहीं लड़ सकते, तो ये तो रहेगी रणनीति। तो नागेंद्र शर्मा, आज जो कार्यक्रम है नव मतदाता सम्मेलन, उसमें ये मुख्य वक्ता के तौर पर उन युवाओं से बात करेंगे, जो युवा जिनकी अभी पहली बार वोट वो डालने जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनको आह्वान करेंगे। हालांकि ये कह रहे हैं कि सिर्फ नए मतदाताओं से बात करने का एक ये कार्यक्रम है, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि पहले आओ पहले पाओ वाला नारा भारतीय जनता पार्टी जरूर अपना रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव का तो लगभग मान सकते हैं कि आगाज हो चुका और सिर्फ तिथियों की घोषणा होनी बाकी है। तो आज के इस कार्यक्रम के बाद किस तरह से चुनावी कार्यक्रम चलेंगे वो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल नए मतदाताओं के पास भारतीय जनता पार्टी अपनी बात रखेगी। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।